गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सभी भूगोल के कुछ प्रश्न देखते हैं जो हमारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्न पहला, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोंकण। तो ऑप्शन ए सही होगा, कोरोमंडल तट। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। मालाबार तट, यह केरल के तट का नाम है मालाबार तट। उत्तरी सरकार, यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों का है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को कहते हैं। और कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। ऑप्शन ए सही होगा। मालाबार तट केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। कोरोमंडल तट महाराष्ट्र और गोवा के तट कोरोमंडल तट कोंकण तट। कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? जेलेपला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, शिवकिला दर्रा उत्तराखंड, मानवनीति दर्रा उत्तराखंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी हमारा गलत है। ऑप्शन सी हमारा गलत है। शिवकिला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। शिवकिला दर्रा कहाँ पे है? यह सतलज नदी से भारत में। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। इसके अन्य दर्रे का नाम नाथुला दर्रा भी सिक्किम में है। जेलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रे से ही ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। यांग्याप दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। और अरुणाचल प्रदेश में दर्रे का नाम दीपू दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीपू दर्रा और यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश यांग्याप दर्रे से होता है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में नहीं है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। शिवकिले दर्रे से सतलज नदी का भारत में प्रवेश करता है। और हिमाचल प्रदेश के अन्य दर्रों का नाम बड़ा लाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा। शिवकिला दर्रा और हिमाचल प्रदेश में, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश से शिवकिला दर्रा से प्रवेश करती है। और हिमाचल प्रदेश के अन्य दर्रे बड़ा लाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा है। माना व नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। माना व नीति दर्रा उत्तराखंड में। इसके अन्य दर्रे कौन से हैं? लिपुलेख दर्रा भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रे से एक बार इसे फिर से देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ए जेलेपला दर्रा सिक्किम में, यह सही है। नाथुला दर्रा और सिक्किम के अन्य दर्रे का नाम नाथुला दर्रा। बी बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। सी अब शिवकिला दर्रा उत्तराखंड में, यह गलत होगा। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी शिवकिला दर्रा से प्रवेश करती है भारत में। और हिमाचल प्रदेश के अन्य दर्रे का नाम बड़ा लाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा। माना व नीति दर्रा यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के अन्य दर्रा के नाम लिपुलेख दर्रे,
यह लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। लौटती हुई मानसून किस तट पर अधिक वर्षा करती है? ए कन्नड़ तट, बी कोंकण तट, सी कोरोमंडल तट या डी मालाबार तट। लौटती हुई मानसून किस तट पे अधिक वर्षा करती है? तो ऑप्शन सी सही होगा, कोरोमंडल तट कहाँ है? यह तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं और लौटती हुई मानसून तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे सबसे अधिक वर्षा करती है। कन्नड़ तट कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। मालाबार तट केरल में है, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। लौटती हुई मानसून किस तट पे अधिक वर्षा करती है? कोरोमंडल तट पे लौटती हुई मानसून अधिक वर्षा करती है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कन्नड़ तट यह कर्नाटक में है। कोंकण तट महाराष्ट्र या गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। मालाबार तट केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? निम्न में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? ए कोलेरू झील, बी चिल्का झील, सी चोल्हामू झील या डी लोनार झील। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्रेटर झील का उदाहरण लोनार झील है। क्रेटर झील का उदाहरण लोनार झील है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्रेटर का मतलब ज्वालामुखी के मुख पर वर्षा का पानी भर जाना। ज्वालामुखी जब निकलती है उसके मुख पे, ज्वालामुखी के मुख पर वर्षा का पानी भर जाना क्रेटर कहलाता है। ज्वालामुखी के मुख पर वर्षा का पानी भर जाना क्रेटर कहलाता है। और लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। क्रेटर झील, जिसे क्रेटर झील भी कहते हैं लोनार झील को। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। यह एक डेल्टा झील है। और चिल्का झील उड़ीसा में है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील और सर्वाधिक लवणता वाला झील यह सांभर झील है, जो राजस्थान में स्थित है। फिर से देखते हैं, निम्न में से कौन सी क्रेटर झील का उदाहरण है? ए कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में है, बी चिल्का झील यह उड़ीसा में है, सी चोल्हामू झील, डी लोनार झील। तो ऑप्शन डी सही होगा। लोनार झील महाराष्ट्र में है, जो क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर मतलब ज्वालामुखी के मुख पर पानी का भरना क्रेटर कहलाता है। वर्षा का पानी का भरना ज्वालामुखी के मुख पर क्रेटर कहलाता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, यह एक डेल्टा झील है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। सर्वाधिक लवणता वाला झील सांभर झील है, जो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन सी सही होगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड में स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गुजरात के अन्य राष्ट्रीय उद्यान जैसे ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में है।
और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यान डिब्रू सीखोवा, दिहिंग पटकाई, डिब्रू सैखोवा, ये कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है? असम के राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह एमपी में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थित है। एमपी के अन्य राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान यह एमपी में स्थित है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, 1936 में हुई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात में है। गुजरात के अन्य राष्ट्रीय उद्यान ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात का अन्य राष्ट्रीय उद्यान ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम का अन्य राष्ट्रीय उद्यान डिब्रू सीखोवा और दिहिंग पटकाई। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थित है। एमपी के अन्य राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान यह एमपी के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। आइए इसे एक बार फिर से देखते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? एक कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। मालाबार तट यह केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। कोंकण तट यह महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन सी, शिवकिला दर्रा उत्तराखंड यह गलत है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और शिवकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के अन्य दर्रे का नाम बड़ा लाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा। ए, जेलेपला दर्रा यह सिक्किम है। सिक्किम के अन्य दर्रे का नाम नाथुला दर्रा। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। यह अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है और इसके अन्य दर्रे दीपू दर्रा और यांग्याप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। माना व नीति दर्रा उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के अन्य दर्रे का नाम लिपुलेख दर्रा, यह भी उत्तराखंड में है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख दर्रे से की जाती है। लौटती हुई मानसून किस तट पर अधिक वर्षा करती है? लौटती हुई मानसून कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु के तट पर अधिक वर्षा करती है। कन्नड़ तट कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। मलाबार तट केरल के तट को मलाबार तट कहते हैं। निम्न में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, चिल्का झील उड़ीसा में, चुल्हामू झील या डी लोनार झील। तो ऑप्शन डी सही होगा। लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर मतलब ज्वालामुखी के मुख पर वर्षा के पानी का भर जाना क्रेटर कहलाता है। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में यह एक डेल्टा झील है। चिल्का झील उड़ीसा में यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सर्वाधिक लवणता वाला झील सांभर झील जो राजस्थान में स्थित है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। 1936 में इसको बनाया गया था। यह उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और गुजरात का अन्य राष्ट्रीय उद्यान ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और डिब्रू सीखोवा दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान यह सब एमपी में प्रसिद्ध हैं। आप सबको वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।